ननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। जय ओं शिव ओं शिव ओं शिव ओं। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय ओम जय हनुमान जय 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 राधा माधव जय ओम। ओम क्योंकि निर्दोष और सम ब्रह्म ही आत्मा है, इसलिए न प्रशेष प्रियम प्राप्य नो द्वजेत प्राप्य चा प्रियम। स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। प्रिय वस्तु को प्राप्त करके तो हर्षित न हो, अर्थात इष्ट वस्तु पाकर तो हर्ष न माने, और अप्रिय अनिष्ट पदार्थ के मिलने पर उद्वेग न करे, क्योंकि देह मात्र में आत्मबुद्धि वाले पुरुष को ही प्रिय की प्राप्ति हर्ष देने वाली और अप्रिय की प्राप्ति शोक उत्पन्न करने वाली हुआ करती है। केवल उपाधि रहित आत्मा का साक्षात करने वाले पुरुष को नहीं, कारण उसके लिए वास्तव में प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति असंभव है। सब भूतों में आत्मा एक है, सम है और निर्दोष है। ऐसी संशय रहित बुद्धि जिसकी स्थिर हो चुकी है और जो मोह अज्ञान से रहित है, वह स्थिर बुद्धि ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में ही स्थित है, अर्थात वह कर्म न करने वाला सर्व कर्मों का त्यागी ही है। और भी वह ब्रह्म में स्थित हुआ पुरुष कैसा होता है सो बताते हैं। बाह्य स्पर्शे सक्तात्मा विन्दात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षम मनुष्यते सनुते। जिनका इंद्रियों द्वारा स्पर्श ज्ञान किया जा सके वे स्पर्श हैं। इस व्युत्पत्ति से शब्दादि बाह्य विषयों का नाम ही स्पर्श है। उन बाह्य स्पर्शों में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, ऐसा विषय प्रीति से रहित पुरुष आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त हो जाता है, तथा वह ब्रह्म योग युक्तात्मा ब्रह्म में जो समाधि है उसका नाम ब्रह्म योग है। उस ब्रह्म योग से जिसका अंतःकरण युक्त है, अच्छी प्रकार उसमें समाहित है, लगा हुआ है, ऐसा पुरुष अक्षय सुख भोगता अनुभव करता है। इसलिए आत्मा में अक्षय सुख चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह क्षणिक बाह्य विषयों की प्रीति से इंद्रियों को हटा ले। यह अभिप्राय है इस बात से। इसलिए भी इंद्रियों को विषय से हटा लेना चाहिए। ये ही संस्पृशजा भोगा दुख योनिय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। क्योंकि विषय और इंद्रियों के संबंध से उत्पन्न हुए जो भोग हैं, वे सब अविद्याजन्य होने से केवल दुख के ही कारण हैं। क्योंकि आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुख उनके ही निमित्त से होते हुए देखे जाते हैं। एव शब्द से यह भी प्रकट होता है कि ये जैसे इस लोक में दुखप्रद हैं, वैसे ही परलोक में भी ये दुखप्रद ही हैं। संसार में सुख की गंध मात्र भी नहीं है, यह समझकर विषय रूपी मृग तृष्णिका से इंद्रियों को हटा लेना चाहिए। ये विषय भोग केवल दुख के कारण हैं। इतना ही नहीं, किंतु ये आदि अंत वाले भी हैं। विषय और इंद्रियों का संयोग होना इनकी आदि है और वियोग होना ही इनका अंत है। इसलिए जो आदि अंत वाले हैं वे केवल बीच के क्षण में ही प्रतीति वाले होने से अनित्य हैं। सो हे कौन्तेय, परमार्थ तत्व को जानने वाला विवेकशील बुद्धिमान पुरुष उन भोगों में नहीं रमा करता, क्योंकि केवल अत्यंत मूढ़ पुरुषों की ही पशु आदि की भांति विषयों में प्रीति देखी जाती है।
कल्याण के मार्ग का प्रतिपक्षी यह काम क्रोध का वेग रूप दोष बड़ा दुखदायक है, सब अनर्थों की प्राप्ति का कारण है और निवारण करने में अति कठिन भी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको नष्ट करने के लिए खूब प्रयत्न करना चाहिए। सनको है ये सोढ़ुम प्राक्य शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भव वेगम से युक्ते से सुखी नरः। जो मनुष्य यहाँ जीवितावस्था में ही शरीर छूटने से पहले पहले अर्थात मरण पर्यंत काम क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन कर सकता है अर्थात सहन करने का उत्साह रखता है, वही युक्त और सुखी है। जीवित पुरुष के अंतःकरण में काम क्रोध का वेग अवश्य ही होता है, इसलिए मरण पर्यंत की सीमा की गई है, क्योंकि वह काम क्रोध जनित वेग अनेक निमित्तों से प्रकट होने वाला है, अतः मरने तक उसका विश्वास न करे। यह अभिप्राय है। किसी अनुभव किए हुए सुखदायक इष्ट विषय के इंद्रिय गोचर हो जाने पर यानी सुन जाने पर या स्मरण हो जाने पर उसको पाने की जो लालसा तृष्णा होती है उसका नाम काम है। वैसे ही अपने प्रतिकूल दुखदायक विषयों के दिखने, सुनाई देने या स्मरण होने पर उनमें जो द्वेष होता है उसका नाम क्रोध है। वे काम और क्रोध जिस वेग के उत्पादक होते हैं वह काम क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग कहलाता है। रोमांच होना, मुख और नेत्रों का प्रफुल्लित होना इत्यादि चिन्हों वाला जो अंतःकरण का क्षोभ है वह काम से उत्पन्न हुआ वेग है, तथा शरीर का कांपना, पसीना आ जाना, होंठों को चबाने लगना, नेत्रों का लाल हो जाना इत्यादि चिन्हों वाला वेग क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग है। ऐसे काम और क्रोध के वेग को जो सहन कर सकता है, उसको सहन करने का उत्साह रखता है, वह मनुष्य इस संसार में योगी है और वही सुखी है। ब्रह्म में स्थित हुआ कैसा पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है सो कहते हैं, यो अंतः सुखोंतरा रामस्थतांत ज्योतिर्रेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में सुख वाला है, जिसको अंतरात्मा में ही सुख है, वह अंतः सुख वाला है, तथा जो अंतरात्मा में रमण करने वाला है, जिसकी क्रीड़ा अंतरात्मा में ही होती है, वह अंतरारामी है, और अंतरात्मा ही जिसकी ज्योति प्रकाश है वह अंतर ज्योति है। जो ऐसा योगी है वह यहाँ जीवितावस्था में ही ब्रह्म रूप हुआ ब्रह्म में लीन होना रूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और भी लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कलमशा छिन्न द्वेधा यतात्मने सर्वभूत हिते रता। जिनके पापादि दोष नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय क्षीण हो गए हैं, जो जितेंद्रिय हैं, जो सब भूतों के हित में अर्थात अनुकूल आचरण में रत हैं अर्थात अहिंसक हैं, ऐसे ऋषिजन सम्यक ज्ञानी सन्यासी लोग ब्रह्म निर्वाण को अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तथा काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्म नाम। जो काम और क्रोध इन दोनों दोषों से रहित हो चुके हैं, जिन्होंने अंतःकरण को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है,
ऐसे आत्मज्ञानी सम्यकदर्शी यति सन्यासियों को सब ओर से अर्थात जीवित रहते हुए भी और मरने के पश्चात भी दोनों अवस्थाओं में ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त हुआ रहता है। यथार्थ ज्ञान में निष्ठा वाले सन्यासियों के लिए सद्य तुरंत ही होने वाली मुक्ति बतलाई गई है तथा सब प्रकार ईश्वरार्पित भाव से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सब कर्मों का त्याग करके किया हुआ कर्म योग भी अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञान प्राप्ति और सर्व कर्म संन्यास के द्वारा क्रम से मोक्षदायक है। यह बात भगवान ने पद पद पर कही है और आगे भी कहेंगे। अब सम्यक ज्ञान के अंतरंग साधन रूप ध्यान योग को विस्तार पूर्वक कहना है। यह विचार कर उस ध्यान योग के सूत्र स्थानीय श्लोकों का उपदेश करते हैं। स्पर्शान्न कृत्वा बहिर्बाह्यश्च चक्षु स्वेवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। शब्दादि बाह्य विषयों को बाहर करके यानी जो शब्दादि विषय श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अंतःकरण के भीतर प्रविष्ट कर लिए गए हैं, उनका चिंतन न करना ही बाह्य विषयों को निकाल बाहर करना है। इस प्रकार उनको बाहर करके एवं दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य स्थान में स्थित करके, दोनों नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य स्थान में स्थित करके तथा नासिका और कंठादि आभ्यंतर भागों के भीतर विचरने वाले प्राण और अपान को समान करके यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर निर्मोक्ष परायणे विगतेक्षा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एवशय। जिसके इंद्रिय मन और बुद्धि वश में कर लिए गए हैं, जो ईश्वर के स्वरूप का मनन करने से मुनि यानी सन्यासी हो गया है, इस प्रकार देह में स्थित हुआ जो मोक्ष परायण है, अर्थात जो मोक्ष को ही परम आश्रय परम गति समझने वाला मुनि है, तथा जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो चुका है, जिसके इच्छा भय और क्रोध चले गए हैं, जो इस प्रकार बरतता है, वह सन्यासी सदा मुक्त ही है। उसे कोई दूसरी मुक्ति प्राप्त नहीं करनी है। इस प्रकार समाहित चित्त हुए पुरुष द्वारा जानने योग्य क्या है, इस पर कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मनुष्य मुझ नारायण को कर्ता रूप से और देव रूप से समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, सर्वलोक महेश्वर अर्थात सब लोकों का महान ईश्वर, समस्त प्राणियों का सुदृढ़ सुहृद, प्रत्युपकार न चाहकर उनका उपकार करने वाला, सब भूतों के हृदय में स्थित, सब कर्मों के फल का देने का अधिकारी और सब संकल्पों का साक्षी जानकर शांति को अर्थात सब संसार से उपरामता को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पंचमो अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब छठे अध्याय की भूमिका। जय जय श्री कृष्ण। यथार्थ ज्ञान के लिए जो अंतरंग साधन है, उस ध्यान योग के सूत्र रूप जिन स्पर्शान कृत्वा बह्य इत्यादि श्लोकों का पूर्वाध्याय के अंत में उपदेश किया है, उन श्लोकों का व्याख्या रूप यह छठा अध्याय आरंभ किया जाता है। परंतु ध्यान योग का बहिरंग साधन कर्म है,
इसलिए जब तक ध्यान योग पर आरूढ़ होने में समर्थ न हो तब तक अधिकारी गृहस्थ को कर्म करना चाहिए। अतः उस कर्म की स्तुति करते हैं। यहाँ प्रश्न है कि ध्यान योग पर आरूढ़ होने तक की सीमा क्यों बांधी गई है? जब तक जीवे तब तक विहित कर्मों का अनुष्ठान तो सबको करते ही रहना चाहिए। यह ठीक नहीं है, क्योंकि योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म कर्तव्य कहे गए हैं, ऐसा कहा है। और योगारूढ़ योगी का केवल उपरामता से ही संबंध बतलाया गया है। यदि आरूरुक्ष और आरूढ़ दोनों ही के लिए श्रम और कर्म दोनों ही कर्तव्य रूप से माने गए हों तो आरूरुक्ष और आरूढ़ के श्रम और कर्म अलग अलग विषय बतलाकर विशेषण देना और विभाग करना व्यर्थ होगा। प्रश्न है कि उन आश्रम वालों में कोई योगारूढ़ होने की इच्छा वाला होता है और कोई आरूढ़ होता है, परंतु कुछ दूसरे न तो आरूढ़ होते हैं और न आरूरुक्षी होते हैं। उनकी अपेक्षा से आरूरुक्ष और आरूढ़ यह विशेषण देना और उन दोनों प्रकार के योगियों को साधारण श्रेणी के लोगों से पृथक करके उनका विभाग करना, ये दोनों बातें ही बन सकती हैं। उत्तर है कि यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तस्यैव इस पद का प्रयोग किया गया है एवं योगारूढ़स्य इस विशेषण में योग शब्द भी ग्रहण किया गया है। अर्थात जो पहले योग का आरूढ़ था वही जब योग पर आरूढ़ हो गया तो उसी योगारूढ़ का योग फल की प्राप्ति के लिए श्रम ही कारण यानी कर्तव्य बताया गया है। इसलिए कोई भी कर्म जीवन पर्यंत कर्तव्य नहीं होता तथा योग भ्रष्ट विषयक वर्णन से भी यही बात सिद्ध होती है। अभिप्राय यह है कि यदि कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए भी छठे अध्याय में कहा हुआ योग विहित हो तो वह योग से भ्रष्ट हुआ भी कर्मों की गति को अर्थात कर्मों के फल को तो प्राप्त होता ही है, इसलिए उसके नाश की आशंका युक्ति युक्त नहीं रह जाती है। क्योंकि नित्य होने के कारण मोक्ष तो कर्मों से प्राप्त हो ही नहीं सकता, इसलिए किए हुए काम्य या नित्य कर्म अपने फल का आरंभ अवश्य ही करेंगे। नित्य कर्म भी वेद प्रमाण जनित होने के कारण अवश्य ही फल देने वाले होते हैं, नहीं तो वेद को निरर्थक मानने का प्रसंग आ जाता है। यह पहले कह चुके हैं। कर्मों के नाशक किसी हेतु की कोई संभावना न होने के कारण कर्मों के रहते हुए गृहस्थ को उभय भ्रष्ट कहना युक्ति युक्त नहीं हो सकता। यदि ऐसा माने कि वे कर्म ईश्वर में अर्पण करके किए गए हैं इसलिए वे कर्ता के लिए फल का आरंभ नहीं करेंगे, यह ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर में अर्पण किए हुए कर्म तो और भी अधिक फलदायक होने चाहिए। यदि ऐसे माने कि वे कर्म केवल मोक्ष के लिए ही होते हैं अर्थात अपने किए हुए कर्मों का जो ईश्वर में योग सहित समतापूर्वक संन्यास है वह केवल मोक्ष के लिए ही होता है, दूसरे फल के लिए नहीं, और वह उस योग से समत्व से भ्रष्ट हो गया है, अतः उसके लिए नाश की आशंका ठीक ही है। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि एकाकी यच्चित्तात्मा निरासरी परिग्रह ब्रह्मचारी व्रते स्थित है आदि वचनों द्वारा कर्म संन्यास का विधान किया गया है। यहाँ ध्यान काल में स्त्री की सहायता की तो कोई आशंका नहीं होती कि जिससे गृहस्थ के लिए एकाकी का विधान किया जाता। निरासीर परिग्रह इत्यादि वचन भी गृहस्थ के अनुकूल नहीं है तथा उभय भ्रष्ट विषयक प्रश्न की उत्पत्ति न होने के कारण भी उपर्युक्त मान्यता ठीक नहीं है। अनाश्रितः इस श्लोक से कर्म करने वाले को ही सन्यासी और योगी कहा है। अग्नि रहित और क्रिया रहित के सन्यासित्व और योगित्व का निषेध किया गया है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह श्लोक केवल ध्यान योग के लिए बहिरंग साधन रूप कर्मों के
फलाकांक्षा संबंधी संन्यास की स्तुति करने के निमित्त ही है। केवल अग्नि रहित और क्रिया रहित ही सन्यासी और योगी होता है, ऐसा नहीं। किंतु जो कोई कर्म करने वाला भी कर्म फल और आसक्ति को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग में स्थित है, वह भी सन्यासी और योगी है। इस प्रकार कर्मयोगी की स्तुति की गई है। एक ही वाक्य से कर्म फल विषयक आसक्ति के त्याग रूप संन्यास की स्तुति और चतुर्थ आश्रम का प्रतिषेध नहीं बन सकता। अग्नि रहित और क्रिया रहित वास्तविक सन्यासी का सन्यासित्व और योगित्व जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास और योग शास्त्र से विहित तथा सर्वत्र प्रसिद्ध है, उसका भगवान प्रतिषेध नहीं करते, क्योंकि इससे भगवान के अपने कथन में भी विरोध आता है। अभिप्राय यह है कि सब कर्मों को मन से छोड़कर न करता हुआ न करवाता हुआ रहता है। मौन भाव वाला जिस किस प्रकार से भी सदा संतुष्ट, बिना घर द्वार वाला स्थिर बुद्धि जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर निष्प्रिय भाव से विचरता है, समस्त आरंभों का त्यागी, इस प्रकार जगह जगह भगवान ने जो अपने वचन प्रदर्शित किए हैं, उनसे चतुर्थ आश्रम के प्रतिषेध का विरोध है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो गृहस्थाश्रम में स्थित पुरुष योगारूढ़ होने की इच्छा वाला और मननशील है, उसके फल न चाहकर अनुष्ठान किए हुए अग्निहोत्र आदि कर्म अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ध्यान योग में आरूढ़ होने के साधन बन सकते हैं। इसी भाव से वह सन्यासी और योगी है। इस प्रकार उसकी स्तुति की जाती है। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब यहाँ से आगे आएगा छठे अध्याय का पहला श्लोक। इसको अब हम कल करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर अलक कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा हरि की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग तुलरति गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसय शिव इस जटा के बीच। हरय अग कीच चरण, श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की,
श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन बेनु चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु हसत मधु चांदनी चंद कटत भव फन तेर सुनु दीन दुखारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री रामचंद्र कृपालु भजुवन हरण भव भय दारुणम नव लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम माजानुभुज चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम मनुजाहि राचउ मिलहु सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान लसनेहु जानत रावुरो एहि भांति गोरी असीस सुनिसिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय सिया राम जय सिया राम। असतो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्मामृतं गमये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरवं मम देव अतुलितबलधामं नमामि हेम शैलावदेहं धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणां धीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ओं वातजातं नमामि। ओं जय गणपति जय जय गणेश भगवान जय गणपति जय माता मातेश्वरी जय शंकर जय पार्वती जय गणपति जय जय गणेश जय जय गणेश जय श्री राधा माधव जय